guys, and welcome to the Roblox beginner scripting series. And from today, I'm going to teach you all how to script in Roblox. So first of all, if you prefer English language, you can go to my English YouTube channel where I post similar videos in English language. तो अभी हिंदी में अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्रोम पर स्टूडियो रोब्लॉक्स स्टूडियो सर्च कर लीजिए। फिर रोब्लॉक्स क्रिएटर पर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ से स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक कीजिए। हम यहाँ पे से आपको या तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। हाँ, तो कुछ ऐसा सा आपके पास ओपन हो जाएगा, तो इसे अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए, आपको नहीं दिखेगा ऐसा सब। तो सबसे पहले तो हम लोग इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए एक नई बेस प्लेट पे क्लिक करते हैं। आप इन सब में से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। हम ज़्यादातर बेस प्लेट के साथ ही काम करेंगे इस वाली सीरीज़ में, तो अभी के लिए यही सिलेक्ट करते हैं। तो आज के लिए सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि रोब्लॉक्स स्टूडियो में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ टॉप पे एक विंडो दिखेगी, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिलेक्ट ऑप्शन, जिससे हम स्टूडियो के अंदर कुछ भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है मूव ऑप्शन, जैसे कि ये स्पॉन लोकेशन है, इसको मैं इधर-उधर मूव कर सकता हूँ। स्केल ऑप्शन है, इससे मैं स्पॉन लोकेशन को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। रोटेट है, जिससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। और आप इस विंडो में WASD से मूव कर सकते हैं और राइट क्लिक होल्ड करेंगे तो आप इसमें इधर-उधर देख सकते हैं। ई से आप ऊपर जाते हैं, क्यू से नीचे जाते हैं और आप चाहे तो स्क्रॉल व्हील का यूज़ कर सकते हैं ज़ूम आउट एंड ज़ूम इन के लिए। तो अब वापस से ऊपर आते हैं, अब इस एडिटर वाले टैब पर क्लिक करेंगे, तो हम टेरेन को इम्पोर्ट, जनरेट या फिर क्लियर कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स की मदद से सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। हाँ, इस टूल बॉक्स की मदद से आप एक तरीके से रोब्लॉक्स वर्कशॉप पे से बाकी लोगों की बनाई हुई चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये कार है, इसको मैं अगर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो देखिए कार का मॉडल आ गया है। अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। अभी के लिए हमको टूल बॉक्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम इसकी जगह पर अपना खुद का एसेट्स क्रिएट करेंगे। फिर इसको मैं कट कर देता हूँ अभी के लिए। प्रॉपर्टीज़ यही सही थी। इस तरीके से आप इसको इधर-उधर कर सकते हैं। हाँ, फिर आता है पार्ट वाला ऑप्शन। यहाँ से आप किसी भी मॉडल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लॉक को इंसर्ट किया और इसको यहाँ ले आता हूँ। मैंने यहाँ पर एक पार्ट को इंसर्ट कर दिया रोब्लॉक्स स्टूडियो के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन इसी काम आता है। हम इससे किसी भी पार्ट को यहाँ पर ला सकते हैं। फिर इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्लॉक है, स्फीयर, वेज, कॉर्नर वेज, सिलेंडर, ये सब हमको काम आते हैं मैप डिज़ाइन में। फिर यूआई, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे पास। इम्पोर्ट 3D, इससे हम किसी भी 3D मॉडल को इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने स्टूडियो में। फिर कलर, मतलब इन दोनों को हम ज़्यादातर या तो प्रॉपर्टीज़ में से करेंगे या तो फिर स्क्रिप्ट्स के ज़रिए, तो हमको इनका काम नहीं है। फिर ये जो तीनों ऑप्शन है, ये भी हम प्रॉपर्टीज़ में से ज़्यादातर करेंगे या फिर स्क्रिप्ट से, तो इनको भी अभी आप ध्यान मत दीजिए। गेम सेटिंग्स, इस पर हम बाद में आएँगे हमारे आगे के एपिसोड्स में। फिर आते हैं मॉडल्स टैब में। इस मॉडल टैब से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, स्केल वगैरह कर सकते हैं और इसमें एक अलग ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म करके। इससे हम इसको किसी भी पॉइंट को पकड़ के खींच सकते हो इस तरीके से। रोटेशन के भी ज़्यादा ऑप्शंस है इसमें, तो इस पर भी हम लोग बाद में आएँगे, अभी के लिए इतना कुछ काम नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शंस वही है जो होम टैब पर है। अवतार में आते इससे आप यूजीसी या फिर हैट्स वगैरह ये सब क्रिएट कर सकते हो, जो नॉर्मल रोब्लॉक्स में होते हैं। फिर टेस्ट पे जाते हैं, तो इससे हम जैसे ही प्ले पे दबाएँगे तो हम लोग हमारे गेम के अंदर आ सकते हैं टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। ये अभी रोब्लॉक्स पे लॉन्च नहीं है, लेकिन हम लोग इसके अंदर आ सकते हैं। हाँ, देखिए ये रहा वो पार्ट जो हमने इंसर्ट किया था। ये है टेस्ट व्यू का काम। इससे हम लोग चाहें तो फिर अगर सर्वर साइड पे कुछ बना रहे हो, तो उसका भी टेस्ट कर सकते हैं 2-3 प्लेयर्स को इंसर्ट करके, डिवाइस वगैरह को सिलेक्ट करके। तो व्यू टैब पे आते हैं, तो यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, जिसमें मेरा अभी कर्सर है, आउटपुट विंडो।
इसको आपको हमेशा चालू रखना है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारे गेम में क्या एरर्स आ रहे हैं और क्या वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद चलते हैं प्लगइन्स टैब पर। इसका अभी इतना कुछ काम नहीं है, तो प्लगइन्स टैब को अभी छोड़ देते हैं। फिर आते हैं यहाँ एक्सप्लोरर टैब पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे स्क्रिप्टिंग गाइड के लिए। सबसे पहले वर्कस्पेस। वर्कस्पेस एक तरीके से फ़ोल्डर है, जिसमें हमारा कैमरा, टेरेन, स्पॉन लोकेशन, बेस प्लेट, पार्ट वगैरह है, और इसी के अंदर हमारे सारे मॉडल्स वगैरह रहते हैं। फिर आता है प्लेयर्स टैब। जब भी कोई प्लेयर हमारे गेम के अंदर जॉइन होता है, तो वो इस प्लेयर टैब के अंदर शो होता है। लाइटिंग, इसके अंदर हमारे लाइटिंग सिस्टम वगैरह रहते हैं, जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है अभी। मटीरियल सर्विस, इसके बारे में भी हमको बात करने की ज़रूरत नहीं है अभी। रेप्लिकेटेड फर्स्ट, इन सब के बारे में हम बाद में जानेंगे। सर्वर स्क्रिप्ट्स हैं, वो रन होते हैं। तो ये रहा एक्सप्लोरर टैब। अब एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये वर्कस्पेस है, इसमें हम लोग अगर प्लस पे दबाते हैं, तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहो तो एक स्क्रिप्ट ऐड कर लो, या तो फिर फ़ोल्डर ऐड कर लो। तो इस तरीके से हम रोब्लॉक्स स्टूडियो में काम कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि अगर आप पार्ट पे जाते हो, तो आप कंट्रोल डी दबा के इसको डुप्लिकेट कर सकते हो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी दबा के भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर अगर आप नीचे आओ तो इसके ब्रिक कलर को चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। ये चेंज कर दिया। फिर उसके बाद मटेरियल चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लाइमस्टोन कर दिया, देखो। लेदर, मड, ये इतने इसमें ऑप्शंस रहते हैं, जो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी एक ऑप्शन है, जिसको अगर आप कम ज़्यादा करते हो, तो जो नाम है इसका, ट्रांसपेरेंसी चेंज होती है इसकी। और अगर आप इस पे क्लिक करोगे, तो यहीं से आप पोजीशन, ओरिएंटेशन ये सब चेंज कर सकते हो इसको, जिसके बारे में हम लोग बाद में चेक करेंगे। एंकर, ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टी है, जिसको हमको जानने की ज़रूरत है अभी के अभी। तो एंकर एक ऐसी ऐसी चीज़ है, जिससे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर ग्रेविटी अप्लाई होती है। अब देखो, जैसे कि ये पार्ट है, इसको इसको मैंने ज़रा-सा हवा में डाल दिया, है ना? और अब जब मैं प्ले करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो ज़मीन पर गिर गया है। मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये ज़मीन पर गिर गया। तो हम स्टॉप करते हैं इसको। और अब अगर मैं इसमें नीचे जाकर एंकर वाली प्रॉपर्टी को चालू कर दूँगा, और अब अगर हम लोग प्ले करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो कि ये हवा में ही है, इस पे ग्रेविटी अभी अप्लाई नहीं हुई है। तो यही काम है इस एंकर प्रॉपर्टी का। तो अगर कभी भी हम लोग पार्कोर मैप्स वगैरह बनाते हैं, तो याद रखना कि एंकर प्रॉपर्टी चालू हो, नहीं तो पूरे का पूरा मैप ही नीचे गिर जाएगा। तो ये मतलब आज हम लोगों ने जाना कि स्टूडियो के साथ कैसे काम करते हैं, और अगले बार से, अगले वीडियो से हम लोग स्क्रिप्टिंग को शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जब मैं सीखता था, तब मैंने भी ऐसे ही किया था। वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, या फिर और हम जब भी अटक जाते हैं, तो हमें वापस से यूट्यूब पे नहीं आना पड़ता है, हम लोग डायरेक्ट कॉपी खोलो और फिर देख सकते हैं। तो ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना।